वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। हर बंदे को नए साल की बहुत ज़्यादा होती है कि आने वाला साल उसके लिए बहुत अच्छा हो, पर ऐसा होता नहीं है कि 12 जोडिक का ही टाइम अच्छा हो, सबका ही टाइम अच्छा हो। नेचर ऑफ लॉ है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बुर्जोजा के लिए 2025 कैसा रहेगा, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। 2025 जमनाए वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रांजिट हो रहे हैं जो कि साल के पहले 6 महीनों में, बल्कि अगर कहें पहले 5 महीनों के अंदर ट्रांजिट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा जवाब होगा। क्योंकि ये साल को दो स्पेल में अगर आप समझेंगे तो आपको बेहतर होंगे। साल के शुरू में हालात कुछ और होंगे और मिड में जून के बाद हालात टोटल जो है कईयों के लिए बदलते हुए नजर आएंगे। जैसे बुर्जोजा वाले हैं, इनके शुरू में तो 3 महीने वही प्लैनेटरी कंडीशन रहेगी, लेकिन मिड के बाद से हालात बहुत चेंज होंगे। तो हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो सिलसिला है कि हम जिस पे बात करते हैं वो है आपका कैरियर, जिसमें जॉब है, आपका बिजनेस है। हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या मैरिज है। हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर, हम बात करते हैं आपकी फाइनेंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं सिलसिला कैरियर से कि बुर्जोजा के लिए 2025 कैसा रहेगा कैरियर के पॉइंट ऑफ से। पहला 3 महीने तो आपके लिए सैटर्न एक्वेरियस में ही रहेगा, नौवे का मालिक नौवे में रहेगा, और जुपिटर टॉरस में है, वो 14 मई तक उधर रहेगा। तो पहले जो 5 महीने हैं, बल्कि पहले 3 महीने जो है वो आपको कुछ इसी तरह का स्ट्रगल्स देखने को मिलेगा। उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगी जो आप पहले करते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद बहुत चेंज आपके कैरियर में, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा जब सैटर्न 29 मार्च 2025 को चेंज कर देगा। यानी कि आपका 9वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा और ये केंद्र आपका जो है वो फिलअप हो जाएगा। और इसी तरह 29 मई 2025 को जुपिटर भी आपके एसेंडेंट में आ जाएगा। यानी कि 2 केंद्र आपके बड़े प्लैनेट जो हैं वो केंद्र के अंदर होंगे, और वीनस भी एक लंबे अरसे तक इधर ही रहेगा। मार्स भी आपके 2nd हाउस में रहेगा। तो बुर्जोजा के लिए एक टर्निंग साल अगर हम कहें तो ये है। मिड के बाद से बहुत सी चेंजिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। आपका चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आएगी। राहु केतु जो कि आपके बैठे हुए थे 4th हाउस में, और 10th हाउस में राहु जो है वो 10th हाउस में बैठा था, वो 9th हाउस में चला जाएगा। वो भी मई के महीने में चला जाएगा, 14 मई का। यानी बहुत ज़्यादा आगे पहले आपका केंद्र राहु केतु थे, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब आप रहे होंगे कैरियर को लेके। लेकिन अब चीज़ें जो है बड़ी बदलती हुई नज़र आएंगी आपको। साल के शुरू में ही मार्स जो है वो भी जमनाए में होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड होकर वापस जो है इधर आएगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक बदलती हुई देखेंगे। मार्स आपके 11वें घर का मालिक भी है। मार्स जो है वो 21 जनवरी से लेकर और 3 अप्रैल तक ये जमनाई में रहेगा। तो ये भी एक बड़ा है कि मार्स आपके 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का मालिक है, वो आपके लगन में रहेगा। और फिर यहीं पर जुपिटर भी आ जाएगा और मार्स भी है, सैटर्न भी इधर आ जाएगा। राहु केतु आपके 9th में और 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त होंगी चीज़ों में। नेक्स्ट ये कह लें कि 2025 का जो मिड है वो आपकी लाइफ में एक ऐसा बड़ा जंप लेकर आएगा। आपके कैरियर में जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल में थे, आप देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। आपकी टोटल सिनेरियो अगर इस साल को कहा जाए कि आपका टर्निंग पॉइंट है, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो शुरू में जो चीज़ें थोड़ी सी आपको 3 महीने तक जो है बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद जो लाइफ जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में चलती हुई नज़र आएगी। जहाँ आपके फाइनेंस वो भी बेहतर होंगे, क्योंकि इसी साल अक्टूबर में जुपिटर 2nd हाउस में भी आ जाएगा जो कि एग्जॉल्टेड है, और आपका
सेवंथ और 10th का लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड होगा, और दूसरे घर में जुपिटर वैसे बड़ा कारक माना जाता है। तो आने वाला ये साल जो है 2025 जमनाई वालों के लिए जॉब के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ मेजर इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को टोटली बदल देंगे। आप जो बिजनेस कर रहे थे उसमें आपका लक भी आपकी पूरी फेवर करेगा। जुपिटर आपके असेंडेंट में बैठा होगा, क्योंकि लगन को भी कैरियर कहा जाता है, तो लगन से भी रिलेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ बढ़ेगा, उसमें भी आपको एक विजडम नज़र आएगा। चीज़ें आपके लिए पहले से बहुत बेहतर। जो जॉब कर रहे हैं उनको मनपसंद जगह पर जॉब भी मिल सकती है। अगर वो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो वो भी होगा। अगर आपका काम किसी सीक्रेट या कोडिंग का सिस्टम में है या रिसर्च बेस्ड है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिल गया। इंश्योरेंस है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, हैंड स्किल्स का काम है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। फिर वीनस जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वो भी वीनस भी इवेंट बनाएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीनस 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक वीनस जुपिटर भी होगा इन्वॉल्व, वीनस, सैटर्न और राहु, ये आपके 10th में, और राशि परिवर्तन जो है जुपिटर और वीनस का होगा। ये योग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत एक्सीलेंट योग होगा, जो आपकी ज़िंदगी में, कैरियर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। ये शुरू में, साल के शुरू में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए किस तरह जाएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे तक ये वीनस एग्जॉल्टेड में बैठा रहेगा और वो आपको वहाँ पर भरपूर एग्जॉल्टेड के रिजल्ट देगा, जो आपके कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको बड़े लेवल के पे यहाँ पर ग्रोथ और बेहतर सूरत जो वो देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बस आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको अपने लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए, क्योंकि सेकंड हाउस में मार्स है, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ख़ासतौर पर पब्लिक डीलिंग करते हुए आपका एग्रेशंस, आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा एग्रेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा रूड लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर आपके केंद्र में होगा यानी कि लगन में होगा, और वीनस जो कि पाइसेस में होगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो कम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जुपिटर से केंद्र में ही सेंटर आ जाएगा, जुपिटर से केंद्र में ही जो है वीनस होगा, जुपिटर से केंद्र में ही राहु होगा। ये बड़ा मल्टीपल योग जो है वो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदे देगा, क्योंकि जुपिटर जब पाइसेस में होगा तो यहाँ काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 14 मई तक तो ये सूरत हाल रहेगी। उसके बाद जुपिटर ताले में आ जाएगा, तो वो और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आने वाला साल जो मिड के बाद से भी है, आपके पहले 5 महीनों में ये चीज़ें आपको बता देंगे कि आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज क्या बड़े लेकर आने वाला है। क्योंकि जुपिटर 12वें घर में बेशक होगा तो आपका फ़ॉरेन जाने का जो एक बहुत बड़ा ख्वाहिश थी वो पूरी होती नज़र आएगी। फ़ॉरेन से आपका कोई काम था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो काम था, आपको वो होता हुआ नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो काम है उसमें आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा होगा, क्योंकि वीनस जो है वो पाइसेस में होगा, जुपिटर जो है टॉरस में होगा, और ट्रांजिट में जुपिटर जो है उसका टॉरस में चलेगा, और ट्रांजिट में पाइसेस में जब आएगा तो ये बड़ा एक्शन वहाँ पर सैटर्न भी होगा और राहु होगा। जब मल्टीपल बिलियंस बनने के योग जो है, तो इन चारों प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ का सैटर्न बन रहा है और आपके कर्म, यानी आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, जितने ज़्यादा कर्म होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, अमल करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। यानी कि यहाँ आपकी किस्मत तो आपका साथ देगी, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना अमल, अपने कर्म से ही आप कुछ बहुत बड़ा गेन हासिल कर सकते हैं। वो 10th हाउस जो है वो कर्म का हाउस माना जाता है। तो यहाँ ये आपको बहुत बड़े लेवल का रिलीफ देगा, जो कि महल आपके पिछले जितने भी दुख थे या गम थे उन सबको ये निकाल देगा। राहु केतु जो है वो आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से 9th में आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, और लगन से राहु जो है वो 10th। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेवल्स का भी जो है सुसाकार वो बनता नजर आएगा। केतु आपके 3rd हाउस में होगा, तो यहाँ पर
क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का होता है, केतु थर्ड हाउस में थोड़ा बेहतर रिजल्ट भी देता है। तो अगर आप स्किल से रिलेटेड अपना काम करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल देखने को मिल सकती है। यानी कि ये साल जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। अब हम बात करते हैं बुर्जोजा यानी कि जमनाई के रिलेशनशिप की बात करते हैं। सेगिटेरियस आपका 7th लॉर्ड बनता है, जिसका मालिक छठे घर में बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड होगा पहले 1.5 महीने, उसके बाद ये सीधा हो जाएगा, 12वें घर में रहेगा। और सैटर्न जो है, जो कि आपके 9th हाउस में है, वो मार्च के बाद जो है वो 10th हाउस में आके 7th हाउस को देखेगा। यानी कि जो आपका मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसका ये घर होगा। तो यहाँ आपको पहले 3 महीने जो है थोड़ा बहुत केयरफुल होके अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है, बचाना है अपना रिलेशनशिप, वरना यहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि आपके 10th में और 4th हाउस में राहु केतु भी बैठे हैं और मार्स आपके 2nd हाउस में। तो अपने लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर, चाहे आपके लव रिलेशनशिप का मैटर है, तो बहुत केयरफुली आपको यहाँ पर लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है वो पाइसिस में आ जाएगा, जो कि 5th से 6ठा हाउस बनेगा। कैरियर आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हालात कर सकता है। ये आपका जो रिलेशनशिप है वो कैरियर के बीच में कहीं दरार ना बन जाए, कोई रास्ते में रुकावट ना बन जाए। तो इसलिए आप दोनों को में से कोई एक चीज़ को जो है, चाहे लव लाइफ को, चाहे अपने कैरियर को, एक चीज़ को चूज़ करना पड़ सकता है। इस तरह के हालात भी बनते नज़र आ रहे हैं। जो मैरिज रिलेशनशिप है, तो पहले तो 3 महीने थोड़ा सा आपको जो है एहतियात ज़रूर करनी है। जब तक जुपिटर यहाँ पे मई तक आ जाएगा तो चीज़ों में बहुत हद तक बेहतरी होगी, वरना केतु और सैटर्न 2 नेहस्तरीन प्लैनेट्स का इसको देखना, 7th हाउस का सैटर्न का भी देखना। सैटर्न बेशक आपका 9th का लॉर्ड भी है, लेकिन नेचुरली ये मेलिफिक प्लैनेट है, और केतु भी, इन दोनों का देखना। तो यहाँ पे आपको अपना लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना है। जब जुपिटर आएगा उसकी ब्लेसिंग तो ज़रूर होगी आपके साथ, यानी कि आपका जितना मर्जी मसला मसाइल हो तो जुपिटर आके इस चीज़ को फिलअप कर लेगा। पर ये याद रख लीजिएगा, जुपिटर जो है अक्टूबर तक कैंसर में चला जाएगा, और राहु केतु देखता रहेगा, और सैटर्न जो है वो भी देखता रहेगा। तो यहाँ आपको बहुत से चीज़ों को, अगर आप दोनों मिल बैठकर अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, या एक दूसरे को अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करें और कोशिश करें कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड बंदा इन्वॉल्व ना हो। थर्ड बंदे के इन्वॉल्वमेंट से रिलेशन में बेहतरी आने की बजाय ये प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी मई के बाद से अगर जो बैचलर हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जब जुपिटर ताले में आएगा और ये अक्टूबर तक रहेगा, फिर ये थोड़े से के लिए दिसंबर में वापस आ जाएगा, फिर ये मई तक इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत से जो जुपिटर जमनाई और जोजा वाले हैं, ये इनकी शादी का योग जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की भी नज़र होगी और सैटर्न की भी नज़र होगी। तो मैरिज के योग जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हुए देखेंगे, और वो बेहतर भी होंगे। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा ईगो को लेके मसला, थोड़ा स्टेटस को लेके मसला, थोड़ा कैरियर को लेके मसला, यहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर ज़रूर चलना है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। क्योंकि सैटर्न आपके 10वें घर में बैठा, तो आपके जो कर्म होंगे ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। आप अपने कर्म से ही अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है या मैरिज रिलेशनशिप है या लव अफेयर्स है, वो चीज़ों को बेहतर कर सकता है। वीनस एक्सॉल्टेड में तो होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और केंद्र में होगा, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन लव लाइफ से वो 6th हाउस में होगा। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर दे सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दबाजी में किए हुए कदम वो, क्योंकि ड्यूल ज़ोडिक साइन है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जज्बाती भी हो जाते हैं और जल्दबाजी भी कर लेते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। जो बुर्ज जोजा वाले हैं उनका एजुकेशन का सिलसिलाकार जो है वो बहुत बेहतर होगा, और ख़ास तौर पर साल के शुरू में ही चीज़ें फरवरी के बाद से बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको हायर एजुकेशन के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होगा। कंपटीशन के रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी हद तक गेन और बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन शुरू में बस थोड़ा सा अपने एग्रेशन से आपने आपको कंट्रोल में रखना है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। जो पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल रही थी, वो स्ट्रगल आपकी थोड़ी कम होगी। अगर आपकी ख्वाहिश थी कि फ़ौरन जाके स्टडी करें, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है मई के बाद से अगर आपका फ़ौरन जाने का स्टडी करने का इरादा था तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। जो हाई अर्ली एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं इनके जो पहले उनको प्रॉब्लम आ रही थी जो मैट्रिक से नीचे, तो अब देखेंगे उनको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिड ऑफ मई के बाद से वो मिलता हुआ नज़र आएगा। और औलाद को लेके भी जो आपके बच्चे थोड़े से पढ़ रहे थे, तो माँ बाप परेशान थे, तो देखेंगे कुछ चीज़ें जैसे जुपिटर जो है जमनाई में आएगा और 5th को देखेगा, तो एजुकेशन की सूरत हाल जो है वो जो आपको पहले बच्चे तंग कर रहे थे, तो वो थोड़ा बेहतर सिलसिलाकार होता हुआ नज़र आएगा। आपको बच्चे अपने फोकस होते हुए नज़र आएंगे और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, उनकी एजुकेशन को लेके इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। और अगर वो फ़ौरन जाने का इरादा कर रहे थे तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी उनको काफ़ी हद तक सक्सेस जो है वो मिलती भी दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ और अगर हम बात करें कि जमनाई वालों का कैरियर के पॉइंट ऑफ से साल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। 2025 काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दे के जा सकता है। ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से शार मिड के बाद से चीज़ें जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी चीज़ को आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत जो है वो हेल्थ है। तो हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके जॉब है या बिजनेस है, आप उसको भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। तो 2025 कैसा रहेगा बुर्ज जोजा और जमनाई वालों के लिए, कि सेहत के लिहाज से इसके ऊपर बात करते हैं। लगन में आपका अपना जो प्लैनेट है वो साल में कम से कम 4 से 5 दफ़ा जो है वो रेट्रोग्रेड होता है, कम्बस्ट भी होता है। एक अच्छी चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि अभी साल के शुरू में ही 5 महीने तक जुपिटर जो है वो आपके 12वें घर में रहेगा, जो कुछ छठे घर को भी देखेगा और 8वें घर को भी देखेगा। तो ये शुरू में जो है थोड़ा सा आपको हर्डल्स और रुकावट्स देखने को मिल सकती हैं। अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि आपका छठा घर जो बनता है वो वाटर एलिमेंट बनता है और 8वां घर जो है अर्थ एलिमेंट बनता है। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी बीमारी है उसके ऊपर फोकस रहिएगा, उसको इजी मत लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, वरना यहाँ पे जुपिटर जो है चीज़ों को एक्सपेंड करता है। एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपकी लापरवाही से वो चीज़ बढ़ जाएगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो इस चीज़ों के लेके थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर के चलना है। अपना चेस्ट इन्फेक्शन और प्राइवेट पार्ट्स को लेके, चाहे मेल है या फीमेल है, उसको थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है लेकर फोकस होकर चलना है, क्योंकि जैसे ही जुपिटर जब लगन में आ जाएगा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी चीज़ें आपको सेहत के मामले में बेहतर होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएगी। सैटर्न भी आपके 10वें घर में आ जाएगा, वीनस भी केंद्र में आ जाएगा, और यहाँ पर राहु केतु जो है, केतु आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने फादर इन लॉ की तरफ से भी हेल्थ के इश्यूज जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मेल है तो उनको, या फीमेल है उनको, ये चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर छोटे बहन भाइयों को भी लेके, उनकी सेहत का मसला मसाइल लेके भी आपको थोड़ा टेंस सूरत हाल आ सकती है। और ख़ास तौर पर जब मार्च ल्यू में आएगा जुलाई के महीने में अपना,
जून के महीने में और 28 जुलाई तक वो इधर रहेगा। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर और अपने बाजू को लेकर, वो तीसरा घर बाजू का भी होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ड्राइव करते हुए या किसी भी ऐसी जगह पे ये ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोई यहाँ कोई सर्जरी वगैरह जो है, अगर वो ना, अगर आपके बर्थ चार्ट की कंडीशन भी कुछ ऐसी है तो कुछ सर्जरी के माहौल भी बन सकते हैं। छोटे बहन भाइयों को लेकर सेहत का मसाइल वो भी आ सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन या हार्ट की तरफ प्रॉब्लम भी आपको फोकस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर, जुपिटर ताले में होगा तो छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी आपको जो है वो बहुत अपनी सेहत का ख्याल और अपने ससुर जी का ख्याल भी आपको रखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस जो है छोटे बहन भाइयों का होता है, तो नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस वही जो है वो ससुर जी का भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आपको बड़ा प्रॉपरली हैंडल्स करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको मैनेज करना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीज़ें जो है बहुत बेहतर होंगी। वरना क्योंकि यहाँ पर जब तक जुपिटर ताले में आएगा तो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में मार्स भी होगा। तो जाहिर बात है आप चटपटी चीज़ें खाएंगे, मसालेदार चीज़ें खाएंगे तो आपका ज़ुबान का टेस्ट तो लग जाएगा, लेकिन कैस्ट्रोल जैसी बीमारी जो है और ब्लड प्रेशर हाई या लो, उसकी भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली जो है चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको शुरू के 6 महीने जो है वो बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में भी, पर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका दूसरे घर का मालिक जो है वो मून है, जो हर महीने चेंज करता रहता है, और मून जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आपके 10वें घर में एक योग बड़ा खूबसूरत बन रहा है, जहाँ पे सैटर्न भी होगा, वीनस भी होगा और राहु भी होगा। ये 1.5 महीने के लिए योग बनेगा राहु के साथ, वरना वीनस तो यहाँ पे मई तक रहेगा और जुपिटर भी प्लस यहाँ पे शामिल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा योग है कि आप अपनी मेहनत और बलबूते के ऊपर अपना स्टेटस भी बढ़ाएंगे और अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि 9th का मालिक 10th में आ जाएगा और 7th और 10th का लॉर्ड आपके लगन में आ जाएगा, और वीनस जो है वो आपका जो 12वें घर का और 5th लॉर्ड का मालिक है वो आपके 10th हाउस में होगा। तो बहुत सी चीज़ें आपको जो है अचानक मिलने का है, या अचानक विरासती प्रॉपर्टी से आपको धन का लाभ हो, वो बहुत पॉसिबिलिटी साल 2025 में है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड या कोई इस तरह की चीज़ें या इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसे जो है वो भी आपको मिलते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये साल के शुरू में ये 5 महीने में कोई स्पेल बनता है, उसके बाद जो है फिर ये सितंबर अक्टूबर के बाद से चीज़ें जो है वो बहुत आपके लिए बेहतर होंगी। फिर जैसे जुपिटर सेकेंड हाउस में आएगा तब भी आपको जो जुपिटर जो है फाइनेंशियली मैटर से बहुत सी चीज़ों के लिए आपको रिलीफ देता हुआ नज़र आएगा, और आपकी पिछले 2-3-4 सालों में जितनी स्ट्रगल थी, ये 2025 फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है बुर्ज जोजा वालों के लिए। यहाँ आपको चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर पहले से देखने को मिलेंगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी आपको, और आपको लगेगा वाकई मैंने कोई चीज़ें की हैं। तो ये साल बुर्ज जोजा के लिए एक यादगार साल बन सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल सकती है, और फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से जो आपके अरसे दराज से तो प्रॉब्लम थी यहाँ सॉल्व होती नजर आएगी। ये था 2025 बुर्ज जोजा का कैरियर, जॉब, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, एजुकेशंस, हेल्थ और फाइनेंस की हमने बात की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा, कि मेरी कोशिश होती है आपके लिए बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके आपको बेहतर गाइड कर सकूं और आपको बेहतर बता सकूं। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स करके ही बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आपके फैमिली में
बेशुमार होंगे, कोई जोजा भी होगा, कोई टॉरस का भी होगा, कोई कैप्रिकॉर्न भी होगा। तो जहां आप अपना देख रहे हैं तो वहां पे आप अपने भाइयों का, बहन भाइयों का, अपने जिससे भी रिलेशनशिप है उसका भी जरूर देखिए, जो तो आपको लिए काफी तो बेहतर होगा। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका 2025 भी बहुत अच्छा गुजारे। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बुरसरतान में यानी कैंसर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।